लेकिन हम शुरुआत करते हैं इसके राजनीतिक पहलू से। शीतल जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं कि इतने सारे तथ्य अब सामने आए हैं, लेकिन धुंधलका छट नहीं रहा है। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, उसने जो कुछ भी बुलवाया है सेना के हवाले से बुलवाया है। इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, मैं तो इस पूरी जो कवायद हो रही है इस पर दूसरी तरह से इसको देख रहा हूँ, और उसकी वजह है कि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। जिस तरह से कहा गया संसद में, वो बहुत ही दुखदाई है, पीड़ादायक है, और बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ मुझे लगता है भारतीय स्टेट की ओर से। क्या हम अपने सेना के लिए शहीद होने वाले लोगों की कीमत 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं क्या? इसका मतलब तो ये है, यानी हम पेंशन नहीं देंगे उन्हें, कोई भी जो सम्मानजनक जो चीजें हमने पहले सेना में सैनिकों को दी है, उन सब की जगह हम 1 करोड़ रुपए में एक आदमी की जान लेने का हमने सौदा किया है। और अगर ये सौदा है, तो इस देश के वो 10% एलीट लोग, जिनकी आय का रेशियो इस समाज के दूसरे लोगों की आय में जो 90% कमजोर लोग हैं, जिनके बच्चे वहां आपने 1 करोड़ बोली पे लगा रखे हैं, उन 10% में से कितने लोग अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए में बॉर्डर पे शहीद होने के लिए भेज सकते हैं? सवाल ये होना चाहिए। ये आप इसी देश में 2 देश बना रहे हैं, एक सेना में 2 सेना बना रहे हैं। एक सैनिक होगा जिसको कैंटीन और हेल्थ वगैरह की सारे सुविधाएं मिलेंगी, उसके परिवार को मिलेंगी अगर वो शहीद हो जाता है। एक होगा जिसको ये सब नहीं मिलेंगी, एक बार आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया उसके परिवार को, बात खत्म हो गई। ये क्या है भाई? शीतल जी, ये विसंगतियां तो इस योजना में शुरू से है। मैं उस पे आता हूँ। इस पूरे मुद्दे में ये हर चीज में हमारी सरकार ये करती रही है, इधर वाली जो सरकार है, कि वो चीजों को जो मुद्दा होता है उसकी जगह दूसरे पे चला देते हैं। राहुल गांधी का कहना ये था कि ये स्कीम, यही 2 वाली बात जो थी वो ये कहना चाह रहे थे, हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, और जब ये प्रतिवाद हो गया तो वो भी उस ट्रैप में आ गए, 1 करोड़ वाले ट्रैप। 1 करोड़ की असलियत ये है कि आज वहां कैमरा लेके बहुत सारे चैनल, नोएडा चैनल वालों को भेज दिया गया है। उसमें से एक सज्जन ने जल्दी से उनसे पूछ लिया कि आपको कितने पैसे मिले। उनको वही जो आपने बताया, 50 लाख के आसपास इंश्योरेंस का पैसा मिला है। इंश्योरेंस का प्रीमियम उसके पैसे में से कटा है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, वो जो उसको पैसा मिलता है, ये पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती अग्निवीर को। 4 वर्ष तक इनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं है, इनकी एक नियत राशि है। इनकी तनख्वाह अलग है, कम है। इनको जो मेडिकल सुविधाएं वगैरह मरणोपरांत और जीवित रहने पर है वो नहीं है। मतलब जो सैनिकों को पहले से स्वीकृत स्थितियां हैं वो नहीं है। पिछले 3 वर्षों से हम सैनिकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। रेगुलर जो हम करते थे, 60,000 के आसपास हमारी सेना में प्रतिवर्ष लोग जाया करते थे, तो करीब हम 2 लाख के आसपास तो सैनिकों की हमने कटौती कर दी उसकी जगह। और इनकी ट्रेनिंग का पीरियड कम है, इनकी ट्रेनिंग का पीरियड बहुत कम है उससे। वो लोग काफी समय तक उनको ट्रेन किया जाता है, तब वो जो जिस जॉब के लिए वो लिए गए हैं, किसानों के बच्चे हैं सब, आप उनको आधा अधूरा ट्रेनिंग देके और आधा अधूरा पैसा देके और 1 करोड़ का झूमर लटका के शहीद करने भेज रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि क्या हम अपने देश में ये कीमत लगा रहे हैं बच्चों को, किसानों के बच्चों को वहां पे बॉर्डर पे मरवाने की? बिना ट्रेनिंग दिए हम उनको भेज देंगे ऐसे, या हल्की फुल्की ट्रेनिंग देके? ये चीज बहुत दर्दनाक है, इसलिए कि हम लोगों के यहाँ से, परिवार से बहुत सारे लोग फोर्सेस में हैं, अदर पैरामिलिट्री में है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत खतरनाक लाइन पे जा रहा है। एक देश की बड़ी आबादी को गरीब कर दिया जाएगा और फिर उन पे झूमर इस तरह की लटकाई जाएंगी। किसी की रेट 1 करोड़ होगा, किसी का 50 लाख होगा, किसी का कुछ होगा, और ये टेलीविजन चैनलों के इस तरह के वो लेके, माइक लेके उनके परिवार को तंग करेंगे और बेइज्जती करके उनसे पूछेंगे आपको मिल गया 1 करोड़ की नहीं मिल गया, ये इस पे बताइए 1 करोड़ मिला कि नहीं मिला। ये सब क्या है भाई जी? और उसमें सचमुच 50 लाख रुपए उसके परिवार ने बाद में डिटेल, वो बेचारे बुजुर्ग हैं जिनका बच्चा मारा गया है और साधारण लोग हैं, कठिनाई में है, दुख है। राहुल गांधी जब मिले तब उनको कुछ नहीं मिला था, आज भी एक्स ग्रेशिया आज तक नहीं मिला है, आज तक।
अभी अभी मैं भदौरिया साहब का बयान सुन रहा हूँ, जो आजकल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आजकल तो बड़ी समस्या ये हो गई है, अब वो चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी की ओर से बयान दे रहे हैं, वो भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अभी 67 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया आज तक उसके परिवार को नहीं मिला, जिस एक परिवार के बारे में हम ये सारी बातें कर रहे हैं। ये सच्चाई है। बाकी टेक्निकल चीजें हमारे चूंकि फौज के लोग मौजूद है पैनल में, तो उनसे सुनना बेहतर होगा।